हेलो दोस्त, मैं आपके बीच आपका रोहित कुमार फिर लेकर के आया हूँ एक ख़ास वीडियो जो आपके बहुत बेटर और बहुत ही अच्छे काम में आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपके बीच में फिर एक टू व्हीलर की वीडियो लेकर के आया हूँ जो आपको बताएंगे कि उसके अंदर आपको क्या करना चाहिए, सिचुएशन में क्या नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं एक सबसे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ। जब भी आप कोई न्यू बाइक या कोई भी टू व्हीलर वाहन अपना ख़रीदारी करते हैं तो ख़रीदते समय पे आपको कुछ बिल वगैरह, कुछ वारंटी के बारे में उसमें जानकारी दी जाती है। जब भी आप कोई भी टू व्हीलर वाहन किसी भी शोरूम पे ख़रीदने के लिए जाएँ तो सबसे पहले आप उस गाड़ी के बारे में ये मालूम करें कि इस गाड़ी की वारंटी क्या कंपनी प्रोवाइड कराती है और आप अपनी बीमा पॉलिसी में हमें क्या चीज़ें सिक्योर कर रहे हो गाड़ी की। ठीक है, ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं गाड़ी लेते समय पे। होता क्या है, जब आप गाड़ी ले रहे होते हैं, जब उस समय पे सब हाँ जी हो जाता है, उसके बाद गाड़ी लेने के बाद सब ना जी हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? उस चीज़ में आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा और थोड़े सतर्क हो जाइएगा, क्योंकि पैसा कहीं ना कहीं आपकी जेब का है, राइट। तो अब आप लेने के लिए निकले हो 1 लाख की चीज़। अब आइए बताते हैं हम आपको खरीदारी कैसे करनी है। जी हाँ दोस्तों, अब आप पहुँचते हैं अपने एक होंडा टू व्हीलर सॉरी XYZ कोई से भी टू व्हीलर शोरूम के अंदर आप पहुँचते हैं और लेते हैं वहाँ से एक XYZ कंपनी का टू व्हीलर वाहन। अब आप उसमें आपने कंफर्मेशन ले ली कि गाड़ी कितने का है, कस्टमर शोरूम वालों ने बताया कि गाड़ी इतने का है, आपकी बात सेट हो गई। बात सेट करने से पहले सबसे मेन चीज़ आती है एसेसरीज़। वो आपको एसेसरीज़ के अंदर क्या प्रोवाइड करा रहे हैं। एसेसरीज़ के अंदर देखिए कई सारे आइटम आते हैं, लेकिन हर जगह की अलग अलग एसेसरीज़ हो सकती है, वो हम कुछ नहीं बोलते। लेकिन नॉर्मली जो एसेसरीज़ आती है, एक हेलमेट गाड़ी के साथ आने वाला है, एक सीट कवर आने वाला है, एक लेग गार्ड आने वाला है और एक साइड गार्ड आने वाला है, एक और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ग्रिप कवर भी आ जाते हैं, फुल बॉडी कवर भी आ जाते हैं। लेकिन वो मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ें आपको सब शोरूम वाले देंगे, बट ये है कि उन्होंने क्या आपको बताया और क्या आपको जानना चाहिए कि ये सामान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उस चीज़ के लिए मैं आपको ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और साथ में मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जिस समय पे आप गाड़ी ले रहे होते हैं उस समय पे आपको बीमा पॉलिसी के बारे में कभी भी गाड़ी खरीदते समय पे जल्दीबाजी ना करें। ठीक है, कोई भी आदमी अगर गाड़ी एक बार खरीद चुका है, 2 बार खरीद चुका है या 3 बार खरीद चुका है, तो मेरा आपसे उनसे निवेदन है कि वो फिर भी उनसे उसी तरीके से बार्गेनिंग करे जैसे वो फर्स्ट कस्टमर हो। और साथ में जो है वो सभी चीज़ों के बारे में, जैसे इंश्योरेंस हो गया, RC हो गई और गाड़ी के इनवॉइस हो गई, गाड़ी का बीमा पॉलिसी के बारे में मैंने बता दिया, गाड़ी की PUC टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, गाड़ी की PUC कब हमें अपडेट करानी चाहिए, गाड़ी का बीमा पॉलिसी में आपने मेरे को क्या क्या दिया है, 5 ईयर इंश्योरेंस दिया है कि नहीं दिया, 5 ईयर दिया है तो उसमें मेरे को कौन सा इंश्योरेंस आपने कितने साल तक का लिए दिया है, फर्स्ट पार्टी दिया है मैं 1 ईयर किया, 0 डैप दिया है। ठीक है, और बाकी के 4 ईयर आपने हमारे को थर्ड पार्टी दिया है। थर्ड पार्टी के अंदर TP इसमें जो है आपने हमारे को 15 लाख का जो है ऑनर पे दिया है कि नहीं दिया है। यानी इसमें आता है आपका PA कवर बोले तो होता है ऑनर, PA कवर बोले तो पर्सनल एक्सीडेंटल बीमा, वो आपने दिया है कि नहीं दिया है। यानी कि ऑनर बोले तो अगर गाड़ी के साथ में कुछ भी चलते समय में गाड़ी के ड्राइवर के साथ में सेम ऑनर की गाड़ी है, उसके साथ में अगर कुछ हो जाता है तो उसमें क्या है कि कस्टमर को 15 लाख जो है प्रोवाइड इंश्योरेंस कंपनी अपने रूल्स के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराती है। और साथ में जो है सभी आम आदमी या आम नागरिक को आपको बता देना चाहिए कि इसके अंदर ये आ रहा है, इसके अंदर ये आ रहा है। और आदमी के मरने के आदमी रियर केस में अगर बाय द वे कोई हादसा आपके साथ तेज़ हो जाता है तो ये बीमा पॉलिसी बहुत कम लोग देते हैं। लेकिन मेरा आपसे एक आग्रह है कि आप जब भी कोई टू व्हीलर खरीदें तो इसको ज़रूर खरीदें दोस्तों, क्योंकि जब आप 1 लाख की गाड़ी खरीदारी कर रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, PA कवर भी कोई ज़्यादा बड़ा महंगा नहीं होता, तकरीबन 1500 रुपीज़ या 1600 रुपीज़ या ज़्यादा तो 2000 रुपये में कवरेज हो जाता है। हर गाड़ी की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, बीमे की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, तो मैं अप्रॉक्सीमेटली ही आपको बता रहा हूँ, डायरेक्टली क्लियर नहीं बता रहा हूँ कि डेफिनेटली यही होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत सारी ध्यान में रखनी है। जब आप रोड पे गाड़ी चला रहे होते हैं तो आपका भी 15 ईयर यानी 15 लाख का PA कवर होता है। ठीक है, आप उसको चाहें तो 1 ईयर करा सकते हैं PA कवर, आप चाहें तो उसको 5 ईयर भी करा सकते हैं। और साथ में मैं आपको बता देता हूँ और भी बहुत कुछ जानकारी मैं आपको दूंगा। आपको 15 लाख का समझ में आ गया। जब आप न्यू गाड़ी खरीदारी कर रहे हैं तो आप मालूम करें कि इसमें गाड़ी का बीमा है या मेरा भी बीमा है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है आदमी का भी बीमा प्रोवाइड कराती है 15 लाख PA कवर के साथ। यानी कि अगर बाय द वे ड्राइवर जो गाड़ी ओनर है वो गाड़ी चला रहा है बट उसके बाद DL वगैरह सब चीज़ें अपनी प्रोवाइड हैं, सब चीज़ें वो ऑलरेडी उसके पास हैं, तो उसको 15 लाख जो है PA कवर मिलता है। और अगर आपने पहले से अपनी बीमा पॉलिसी में लिया हुआ है तो। और आगे मैं आपको बताता हूँ, बात आती है आपके 4 या थर्ड पार्टी की। थर्ड पार्टी में क्या चलने वाला है? थर्ड पार्टी में दोस्तों मैं आपको क्लियर वे में बताता हूँ, हर लोग कन्फ्यूजन में होते हैं कि थर्ड पार्टी क्या है, थर्ड पार्टी ये है, थर्ड पार्टी वो है, थर्ड पार्टी ये है। मैं आपको बता देता हूँ, आप किसी की बात पे यकीन ना करें। थर्ड पार्टी जो पॉलिसी होती है रियल, अगर मैं आपको बात करूँ
तो थर्ड पार्टी में जो फर्स्ट ओनर होता है, फर्स्ट ओनर बोले तो गाड़ी ओनर जो होता है, उसको किसी भी तरीके का कोई लाभ प्रोवाइड नहीं होता। उसमें ओनली जो प्रोवाइड होता है, ओनली डॉक्यूमेंट्स कंप्लीटेशन कंप्लीट होती है, यानी कि जो भी आपकी गाड़ी के दस्तावेज हैं वो ये दर्शाते हैं कि गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट्स यानी सारे दस्तावेज कंप्लीट हैं, जिससे आपको चेक इन के दौरान कोई भी पुलिस वाला या कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी अगर चेक इन कर रहा है तो वो आपको रोकेगा नहीं। ओनली आपको देखने के बाद आपकी गाड़ी को छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि आपकी गाड़ी का बीमा थर्ड पार्टी कवर है और आपके साथ आरसी होनी बहुत ज़रूरी है। और साथ ही हम आपको एक चीज़ और बता दें, अब बात आती है पीयूसी की। देखिए दोस्तों, मैं आपको क्लियर वे में बता देता हूँ, एक पीयूसी यानी प्रदूषण भी बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, क्योंकि लाइफ में तो मारो गोली चालान बहुत महंगा होता है ना। जेब पर फ़र्क बहुत तगड़ा डलता है, क्योंकि 100 रुपये की प्रदूषण है और 1500 का चालान है। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप ये सारी चीज़ें गाड़ी खरीदते समय पे क्लियर ज़रूर करें। टू व्हीलर वाहन खरीदते समय पे क्लियर ज़रूर करें। अगर मेरी गाड़ी से कोई मर गया, मैं आपको ये भी चीज़ बता देता हूँ, हमारे दोस्त हैं, ये हमारे कज़न हैं, ये बहुत पॉइंट ढूंढ के लाते हैं। अभी इन्होंने एक चीज़ मालूम कर रहे हैं, ये मालूम कर रहे हैं कि अगर थर्ड पार्टी से हमें और भी ज़्यादा क्या बेनिफिट्स होते हैं। थर्ड पार्टी में ये चीज़ें होती हैं, बाय द वे अगर आप दोनों, आपके आगे आपके कोई दो पहिया वाहन चल रहा है और आप चल रहे हैं, और बाय द वे 1% आपके वाहन से सामने वाले यानी थर्ड पार्टी को क्षतिग्रस्त हो जाता है, ठीक है, यानी कि सामने वाले की गाड़ी में आपकी गाड़ी टच हो जाती है बट उसका नुकसान काफ़ी है, उसके कोई क्षति हो जाती है, तो उसमें आपका थर्ड पार्टी बीमा उसको कवरेज करता है। कवरेज बोले तो जो भी इसकी गाड़ी के अंदर हुआ नुकसान है वो आपकी बीमा कंपनी पे आउट कर सकती है। लेकिन ये जो है यहाँ बहुत कम लोग जानते हैं, इसके बारे में इनको पता नहीं होता है। लेकिन थर्ड पार्टी बीमा आपको सिक्योर करने की जगह सामने वाले को सिक्योर करता है जिसका नुकसान किया है, राइट। और दोस्तों, अब आगे की जानकारी हम अगली वीडियो में देंगे। फिर मुलाकात होगी आपके साथ, मैं आपका दोस्त रोहित कुमार।